आजकल क्या हो रहा है, ये व्हाट्सएप से लेकर गंदी यूनिवर्सिटियों के ज्ञान ऐसे आ रहे हैं भाई, सारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल और समझ लो 1000 साल तक पिटे थे, 1000 साल तक। सुन लो, अगर ये तो 1947 से 20 साल पहले कुछ ऐसे लोग इस देश में आए जिन्होंने इस देश की आज़ादी का रास्ता बनाने के लिए सबको एक किया। अगर एकता ना होती, हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई सभी जातियों की एकता की जरूरत है देश की भलाई के लिए। गलत नॉलेज है, नहीं आज इतिहास नहीं, पहले नहीं, बिल्कुल सही था। आज इतिहास बिल्कुल घटिया और नॉनसेंस बताया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आपका गृह मंत्री बोलता है भारत को कि आप इससे रावण से शिक्षा ले लो। छोटा सा आपका व्यू सर, ये कश्मीर लेकिन हिंदू ना बने, अपनी पहचान मजदूर है, अपनी पहचान खो दोगे अगर ऐसा कुछ नहीं। मजदूर है हिंदू, पहले हिंदू है, रोटी से मिलेगी, हिंदू से मिलेगी। पहले हिंदू है, मजदूर हो, पहले मजदूर हो हिंदू, पहले मजदूर हो हिंदू, पहले हिंदू है, पहले मजदूर हो हिंदू, पहले मजदूर हो हिंदू। नहीं लड़ सकते, फिर आप नहीं लड़ेंगे पहचान मजदूर। नमस्कार, आज एक नए विषय पर हमें मिले हैं। जो है आप जैसे देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार हड़ताल की भविष्यवाणियाँ होती रहती है। आज हड़ताल है, कल हड़ताल है, लेकिन बड़ा सुकून मिलता है जब कोई लेबरों के लिए, दिल्ली के मजदूरों के लिए, अन्य मजदूरों के लिए कोई खड़ा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे आदमी का समर्थन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाकई ये सच्चाई है कि दिल्ली में या फिर आप कहीं भी ले लीजिए, भारत के कोने कोने में बेरोजगारी का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि हड़ताल होती है, लेकिन हड़ताल से मिलता क्या है? क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि आए दिन हर तीसरे चौथे महीने एक हड़ताल का पोस्टर लग जाता है, कंपनियाँ बंद करा दी जाती, कंपनी मालिक यहाँ पर। लेकिन सच्चाई एक ये भी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज भी कागजों पर आप देखेंगे तो 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 सैलरी दिखाई जाती है, लेकिन सच्चाई है आज भी दिल्ली के अंदर 9-10 हज़ार की नौकरियाँ नहीं मिलती। तो उसके हमारे साथ भाई साहब खड़े हैं, आप अपना नाम स्वयं बताएं तो ज़्यादा अच्छा हो। मेरा नाम अरविंद विद्रोही है और मैं अभी दिल्ली सरकार के अध्यापक के पद से रिटायर हुआ और मैं टीचर्स यूनियन में काम करता रहा। लेकिन यहाँ मजदूर यूनियन की जब भी मांगें उठी हैं और जब भी मजदूरों की मांग उठी है दिल्ली में, मैं पिछले 30 साल से उनके साथ कहीं ना कहीं जाता रहा। तो पिछले 7-8 सालों में जो है एक चेंज है। वो चेंज ये है कि अब उसकी सुनाई नहीं है। पहले जैसे अभी आप पूछ रहे थे हड़ताल के बारे में, तो पहले हड़तालें होती थी, 3 दिन की 2 दिन की होता था, स्केल होते थे, 10-10 साल 12-12 साल बाद वृद्धि होती रहती थी। अब की वृद्धि हुई ज़रूर है, दिल्ली सरकार ने कुछ कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार भी पैसे वालों के ही इशारे पे चल रही है और जो ये मिल मालिक हैं इनको वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं। और हमारी मांग है क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो 25,000 रुपया जैसे शहर में 3 लोगों को खाने और दवा के लिए चाहिए, मकान किराया और पढ़ाई अलग। तो 3 लोगों को जो 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन चाहिए वो हमारी मांग है। मेरी मांग नहीं है, वो सभी यूनियन है। जॉइंट एक हड़ताल है जिसमें इंटेक भी है, जिसमें हमारे ये सीटी के साथी भी हैं, एटक के भी, सभी मिलकर ये सिर्फ एक ही यूनियन नहीं है BMS, भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी की ट्रेड यूनियन है, बाकी सब समस्त ट्रेड यूनियन जो है वो ये मांग उठा रहे हैं। अब वो मांग ये जो उठा रहे हैं उस मांग में ये है कि उठाया जाए। लेकिन अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली में बातें तो बहुत सारी हैं और मिल नहीं रहा। बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं यही जानना चाहता हूँ, 9-10 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, आपको बताऊं 9-10 हज़ार रुपये की सैलरी में आपने बात उठाई, बहुत अच्छा लगा कि क्या उसमें आदमी किराया देगा? जो दिल्ली के अंदर 4,000-5,000 रुपये का रेंट चल रहा है, 4-5,000 रुपये में वो गरीब आदमी किराया देगा, ये खाएगा क्या? स्थिति ऐसी है, मैंने खुद देखी है। सिटी के लोग 20 रुपये दे दो, दवाई के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना, तो आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ। ये सच्चाई मैं जानता हूँ। दिल्ली सच्चाई ये है, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में अगर ये प्रॉब्लम है तो पूरे देश में क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, दूध कितना महंगा। आप तो छोटे-छोटे बच्चों, मैं टीचर रहा, मैंने पढ़ाया बच्चों को और मैं ये आस पड़ोस की झुग्गी बस्तियों में सब मुझे जानते हैं। मैं उनके जो भी समस्या, चाहे दवा की हो, चाहे खाने तक की, जहाँ भी मैं उनके साथ जाता हूँ, मैंने घरों में देखा हमारे ये मजदूरों के बच्चे कमज़ोर क्यों, उनकी महिलाएं जवानी में बूढ़ी क्यों हो जाती हैं या वो जवानी में ढीले क्यों पड़ जाते हैं? यही है, डाइट तो मिलती नहीं, काम करना पड़ता है 12 घंटे 15 घंटे। तो डाइट जो है, ठीक से खाना, पौष्टिक आहार तो मिले, उसको खाने के लिए जो पैसा है वो 8-8, 9-9 अभी बहका रखा है। अभी देश का तिरंगा झंडे में 3 रंग और हर बाग कोन में भी तिरंग बिरंगे फूल और कितनी भाषाओं का देश है।
लेकिन बाहर के इसको इकट्ठा करके करने की बात ना छोड़ करके मजदूर की पहचान क्या हो गई आज किसान। आप अब लोगों आप आम बात करो, इतने आप जैसे चैनल और आप जैसे यूट्यूब के जो शूरवीर लोग हैं कम रह गए हैं, या आप ही कर रहे हैं। बड़े जो राष्ट्र के चैनल हैं उनका काम क्या रह गया है, पहचान ही खत्म हो गई है। मजदूर नहीं कहता, अब कहेगा मैं हिंदू हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ। ये पहचान होती जा रही है और यही राजनीति वाले चाहते हैं। वो इसी तरह राजनीति वाले बिल्कुल यही चाहते हैं। वो ये पहचान चाहते ही नहीं है, किसान है, ये मजदूर है, ये विद्यार्थी है, ये टीचर है, ये कर्मचारी है। मांग तो ये होनी चाहिए हमारा। अब बताओ, मैं ये भाई खड़े, मैं एक बात आपसे अब पूछना चाह रहा हूँ कि अगर चांदनी चौक के एक बड़े मुसलमान सेठ की शादी है तो वो अपने साथ वाले गुप्ता जी वाले कोई उसको बुलाएगा ना, इनवाइट करेगा, या जो बाहर मुसलमान भीख मांग रहा है उसको बुला लेगा? नहीं बुलाएगा, बिल्कुल नहीं सर करेगा। सर मैंने भी एक अभियान चलाया हुआ, मैं भी ये कहता हूँ कि अपने जाति के चक्कर में किसी जाति वाला जब वो नेता बनता है तो सिर्फ अपने आप को नेता बनता है, किसी नीचे वाले को अपने नेता कभी नहीं बनाएगा। ये बात नोट रखनी चाहिए और देश के लिए जो सच हो उसके लिए आवाज़ उठाए। तो आप जो कर रहे हैं उसकी सराहना करते हैं, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। एक जैसी आर्थिक स्थिति है ना, वही भाई है जो मजदूर का भाई मजदूर है और उसको समझते नहीं। वो समझते हैं ये मजदूर तो भाई ये तो जो है ना पंडित जी है और मैं तो ठाकुर हूँ, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मुसलमान है और ये मेरा भाई है। ये बीमारी जो फैल गई है इससे मजदूर वर्ग की एकता टूट रही है, किसानों की एकता टूटी। अभी तो बड़ी मुश्किल इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी बात हुई देश में। तो बात ये है कि वर्किंग क्लास जो मेहनत का श्लोक है, अगर वो इकट्ठा होकर के अपनी मांग नहीं बना, जो फैक्ट्री मालिकों ने भी यूनियन बना रखी। सर प्रॉब्लम यहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जो यहाँ खड़ी है कि जब तक हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, कुछ इसमें ऐसा नहीं है सारी गलती सरकार की है, सारी गलती मजदूरों की भी इसमें है। क्योंकि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं करवा सकते। अगर किसानों ने सरकार को झुकाया तो उनकी एकता थी जो उन्हें झुकाने में मजबूर किया। अगर वो किसान भी अलग अलग होकर के अलग अलग तरीके से रहते तो वो नहीं होते। आज यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई फैक्ट्री का मालिक उनको कहता आप लोग हड़ताल करवा रहे हैं, फैक्ट्री का मालिक कहता बाहर से ताला लगा दो, अंदर काम करेंगे। गलती वो मजदूरों की भी है जो पीछे से आकर पिछले दरवाजे से वो काम करते हैं। मजदूर और किसान में थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि ये जो हरियाणा और पंजाब और यूपी के जो मजदूर किसान बैठे, इनको कम से कम घर में खाने के लिए पशु और अनाज था। दिल्ली में और बड़े शहरों में क्या किया, जो बड़ी इंडस्ट्री बंद कर दी, टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री थी, लोहे की बड़ी इंडस्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, इनको नौकरी छूटने का खतरा रहता है बेचारों। खतरा है सर, दिल्ली में नौकरियां नहीं है। इनको हटा देते हैं। पूछो ये चाय वाले बैठे होंगे, इनके पास डेली आते होंगे बंदे कि हमारे पास नौकरी है, नौकरी हमें दिलाओ। इनको मालिक हटा देता है। और जो है ना दिक्कत क्या है कि जो साथी है उनको टाइम नहीं करना चाहिए, वो तैयार बैठे हैं लगने की। अब मजदूर जो है उसकी मजबूरी का फायदा पैसे वाले उठाते। एक बात मैं आपका ध्यान चाहता हूँ चैनल का, वो ये है कि जो छोटी इंडस्ट्री के मालिक है ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं है, वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। असल में सरकार की पॉलिसी बहुत गलत है। उनका जो उत्पादन का माल है उसको बिकने की व्यवस्था कराओ, चाइना वाले नहीं बिकवा रहे अपना। उनको सहूलियत दो, सस्ती बिजली दो, ये टेम्पो वाले हैं जितने, इनको सस्ता डीजल दो, सस्ती गैस दो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। मैं तो देख रहा हूँ कि 35 रुपए से गैस स्टार्ट हुई थी 6 साल पहले, फिर 57-58 रुपए। जहाँ रोजगार है, जहाँ रोजगार मिल रहा है, वहाँ पे सबको जब तक सरकार सहायता नहीं करेगी तो रोजगार नहीं पैदा होगा। अब रोजगार पैदा नहीं होते तो फिर क्या होगा? 5 किलो अनाज दो और 100 रुपए की केबल पे चैनल दिखाओ, उनको झूठी बातें सिखाओ, हिंदू मुसलमान में बांट और वोट ले लो। सर सरकारें तो गरीबों के साथ हमेशा मजाक करती रही हैं और मुझे लगता है आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि सरकारें आपस में ही लड़ रही हैं। वो उसके ऊपर डालती है, उसके ऊपर डालती है, उसके ऊपर डालती है। वहाँ वो मरने, अगर वो कोई मर जाता है तो नाम लेकर के उसके जाति, उसका धर्म, उसका मजहब देखकर उसको ये दिया जाता है। ये सरकारें सोचती है, लेकिन सरकारों के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि सरकारें जो कर रही हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ हमारा फर्ज बनता है। असल में जो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में जिस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा, अखबारें बड़े मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जो चौथा स्तंभ कहा जाता था प्रजातंत्र में, प्रेस और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को सच्चाई बताना। अब सच्चाई बता नहीं रहे। मजदूर, गरीब मजदूर मजबूर है बेचारा, उसका बच्चा घर में भूखा है, वो एक की नौकरी दूसरा लगने को तैयार है, इससे एकता नहीं हो रही और बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात आपने ठीक कहा कि हमें कम से कम इस बात को पहचानना होगा। हमारी एकता जाति धर्म में एक होने में नहीं है, हमारी एकता है कि हम अपनी वर्किंग क्लास, अपने मजदूर हितों को देख करके, मजदूरों की एकता, अपने कामगारों की एकता, गाड़ी वालों की एकता, इस तरह की एकता बनाने की बात करें। आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे, जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे
जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे, एक सेकंड, जब तक आप एकता नहीं बनाएंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जब तक आप सरकार को नहीं समझा सकते, सरकार कोई भी हो सिर्फ अपना फायदे की बात करती है और अपने फायदे की बात। बड़ा पॉइंट व्यू क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, मेरा भी पॉइंट व्यू बस सुनिए बेटे मैं ये बैठ के बाहर से सर, कैसे प्लीज एक व्यू पॉइंट ये है कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी जब देश आजाद में थी ना, हाँ यहाँ रामा रोड में कोको कोला थी, ये बंद किसने करवाई? बंद किसने किया? मोदी ने लूट लिया दिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब हो बड़ी कंपनियां, बाबू जी कह रहे हैं बड़ी कंपनियां नहीं है, नहीं है। ये बड़ी कंपनियां गई कहाँ? झूठ मिले थी, किसने बंद करवा दी? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी, कहाँ चली गई? कलकत्ता की सब कहाँ चले गए भाई? ये कौन खा गया? ये मैं बता रहा हूँ। कौन खाया बड़ी पता है? बता देते हैं, आप अपना व्यू नहीं रखो। यहाँ बड़ी- गेट पे सर एक पंचर बनाते हैं, उनसे जाके पूछिए, वो आज तक हिसाब ले रहे हैं कंपनी से। क्या हिसाब ले रहे हैं? बड़ी इंडस्ट्री जो थी, बड़ी इंडस्ट्री में खाया किसने? मजदूर जितने भी मरे, आज से 20 साल पहले भी कैंपा कोला की बात आपने की, 2 मजदूर के ऊपर ट्रक चढ़ गया था सिर पे। मैंने उस समय ब्लड दिया था, तो मुझे याद है कि काउंसिलिंग एक्सीडेंट ही होते थे। तो ये जो उस समय में टेक्सटाइल की मिलिंग क्या था, वहाँ पे अखबार होती, मजदूरी मांग करती, यहाँ पर भाई चाय की दुकान होनी चाहिए, अंदर कैंटीन हो, अखबार पढ़ते, राजनीति सीखते थे मजदूर। राजनीति में सारा उत्पादन करता था, हिंदुस्तान का उत्पादन दुनिया में सबसे आगे था। दिक्कत क्या है कि हमारा पूंजीपति, हमारा पैसे वाले का नैतिकता नहीं थी, वो दुनिया के पूंजीपतियों से मुकाबले में ज़्यादा बेईमान था। इसलिए यहाँ के लोगों का, पूंजीपतियों का एक ही नारा था, उत्पादन घटिया हो जाए कोई बात नहीं, तनख्वाह कम मिलेगी, हमारा मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए, माल चाहे घटिया बनाओ। तो उसके कारण उनको बाजार व्यवस्था में पीछे छूटना पड़ा, ये हुआ। सर आपके उनके कहने का मतलब कुछ और है। कल्लू भाई का कुछ हो रहा है, उससे जिम्मेदार कौन हो जाए? कोई जिम्मेदारी, उसका जिम्मेदारी व्यवस्था जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको बंद कराने में बड़े पैसे वालों को क्या था कि ज़मीन हो गई महंगी। अब DCM, सुन लो बेटे, आपको हम वो बात बताएंगे जो आपको, DCM मिल आज़ादपुर, DCM मिल करमपुरा, DCM की जहाँ भी मिले थी या बिड़ला की मिल थी, आज वहाँ पर प्लाट बिक के और फ्लैट बन के अरबों रुपए की ज़मीन को उन्होंने बेच दिया। वही नहीं। मैं स्कूल से टीचर हुआ हूँ, रिटायर, मैं सरकारी एडेड स्कूल होते थे, संस्थाएं बनाती थी लोग, संस्था, वो एडेड स्कूल सरकार के पुरानी दिल्ली में सारे एडेड स्कूल बिक गए। क्यों बिक गए? क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है। अब उनको आमदनी ज़मीन से लग रही है, अरबों खरबों एक ही दिन में आ जाए। अब अभी देख लो बारात घर बन रहे हैं, आप नागलो इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सब जगह जाओ बारात घर बनाते हैं। तो आप ये दिल्ली जो आप हड़ताल कर रहे हैं, पूरे देश की है। ठीक है, हमारे पास तो लेबरों का 28 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं, अच्छी बात है। मजदूर रहे, हिंदू ना बने। जैसे कि मजदूर रहे, अपनी पहचान मजदूर है, अपनी पहचान खो दोगे अगर कहीं पे कट के। ऐसा कुछ नहीं, सबसे जो मजदूर है, हिंदू पहले हिंदू है, रोटी से मिलेगी, हिंदू से मिलेगी, हिंदू से मिलेगी। पहले हिंदू है, मजदूर हो, पहले मजदूर हो, हिंदू हो, हिंदू है, पहले मजदूर हो, हिंदू हो, पहले हिंदू है, पहले मजदूर हो, हिंदू हो, पहले मजदूर हो, हिंदू हो। लड़ाई नहीं लड़ सकते, फिर आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। नहीं लड़ेंगे। आपकी पहचान मजदूर है। जितनी चीजें मिलेगी जितनी बंद हुई, आपका शोषण होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। आपका तो हिंदू ने कहा भाई का भी बाप दादा की टाइटिल, बाप दादा की बड़े चीजें किसने बंद करवाई? सीट क्यों नहीं बंद करवाई? जो आंदोलन करके बंद करवाया। सवाल थोड़ा सा होगा, इसको आप रोक लो बेसिकली। सवाल थोड़ा होगा। नहीं भाई नहीं बोलिए। बहस आप जहाँ कर रहे हो, उन बहसों में क्या है कि आज मजदूर कोई मार रहा है। नहीं, सर, दिक्कत क्या हो रही है? हमारा देश उल्टा चल रहा है। नहीं चल रहा, हमेशा चल रहा। हिंदू बन के नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? वो वही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के हिंदू बन के नहीं लड़, क्यों लड़ रहे हैं? हिंदू मुसलमान ये आपकी बात सही है। ऐसा नहीं है। आजादी की बात मानिए, आप आपका सवाल नहीं, चलो एक बात सुनो, तुम भी बच्चे पढ़े हो गए, हम तुम्हें बता देते हैं।
आजकल क्या हो रहा है, ये व्हाट्सएप से लेकर गंदी यूनिवर्सिटियों के ज्ञान ऐसे आ रहे हैं भाई, सारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल और बन रहा है। समझ लो 1000 साल तक पिटे थे, 1000 साल तक। सुन लो, अगर ये तो 1947 से 20 साल पहले कुछ ऐसे लोग इस देश में आए जिन्होंने इस देश की आज़ादी का रास्ता बनाने के लिए सबको एक किया। अगर एकता ना होती, हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई सभी जातियों की एकता की जरूरत है देश की भलाई के लिए। हिंदुओं को गद्दार बताएगा, मुसलमानों को महान बताएगा। इतिहास पढ़ाएगा, हम वही तो कह रहे हैं, राणा महान है, अरे सुनो, महान है। नहीं सुनो, और सबको गद्दार बताएगा। अरे सुनो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अरे यही तो गलत नॉलेज है। इतिहास गलत है, पहले गलत था। नहीं, आज इतिहास पहले गलत था, नहीं, पहले नहीं, बिल्कुल सही था। आज इतिहास बिल्कुल घटिया और नॉनसेंस बताया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आपका गृह मंत्री बोलता है भारत को के आप इससे रावण से शिक्षा ले लो। छोटा सा आपका व्यू चाहूंगा सर। ये कश्मीर फाइल रिलीज हुई है, अगर आप कहते हैं इतिहास गलत है, क्या कश्मीर फाइल के साथ कुछ लोग आए तो नहीं सर, ये भी व्यू पॉइंट है, ये सर पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप बहुत अच्छी बात आपने जो बात कही है, देखो कश्मीर फाइल्स तो फिल्म आज बनी 1992 में जब बीपीसी की सरकार थी, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो मैं जब पंडित जा रहे थे बीपीसी की सरकार थी, और 80 एमपी जो थे वो बीजेपी के थे, वाजपेयी जी उनके नेता थे। तो वो सारे सरकार जो चल रही थी 92 में, और उस समय जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे। तो उस समय जो एक्शन लेना चाहिए था उनको रोकने का, वो कम हुआ, उनको रोकना चाहिए। जो दूसरा अब्दुल्ला की सरकार थी, नहीं आप गलत जानकारी नहीं, अब्दुल्ला की सरकार जगमोहन 18 जनवरी जगमोहन राज्य में किसने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये कायनात चालू हुई थी और ये एक दिन की बात नहीं थी, एक दिन में प्लान नहीं हुआ था। हाँ, ये 48 से लगाओ ना इसको, असली ये बात ठीक है। 47 में जब राजा हरि सिंह, जो राजा अमर सिंह के बेटे थे, उन्होंने अलग देश की मांग कर दी, तो उस सुनते रहे ना सर, मुझे भी सब कुछ जूनागढ़ ये और हैदराबाद 3 रियासतों में झगड़ा था। तो इन्होंने जो मांग रखी कि भी हम करेंगे, सबसे पहले जिन्ना ने उसका समर्थन किया। राजा हरि सिंह, उसका बेटा आज करण सिंह है, उसके खिलाफ मजदूरों का नेता शेख अब्दुल्ला हुआ करता था। शेख अब्दुल्ला यंग सा था। जब इसने समझौता किया तो ये बोला मैं साइन तभी करूँगा, पटेल जी के सामने बैठ गया, उसको बुला के पकड़ के लाए थे नेहरू जी, और उस समय करियप्पा जनरल होते थे, कहाँ से, बॉम्बे के होटल से। और जब यहाँ आए तो पटेल जी ने कहा कि नहीं साइन करेगा तब हम छोड़ेंगे, और सेना आ रही थी वहाँ से। अच्छा, एक लाइन में देखो, फिल्म में जो है आपने जैसे कहा कि बीपी सिंह की है, एक लाइन में आप मेरे सुन लोगे, बर्दाश्त करने वाली बात। उसमें क्या दिक्कत है? मारा गया है मुसलमानों के बच्चों और औरतों को भी बहुत वहाँ पर पुलिस और सेना मारती रही है, और ये जो हिंदुओं के साथ और पंडितों के साथ हुआ ये भी बहुत बड़ा जुर्म हुआ। और ये देश को बांटने के लिए कोई भी करता है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो कोई ये आपकी बात पॉजिटिव है, दोनों तरफ से होती है, जब दोनों तरफ से होती है, ये आपकी बात सेना मार, हमारे कुछ हम आएंगे फिर आएंगे। नहीं, आप आइए तो बार आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करेक्ट हो, आप नंबर ले लीजिए और नंबर मुझे नंबर की जरूरत नहीं है, सर मुझे जरूरत नहीं है, ये चैनल पे आ जाए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पॉजिटिव न्यूज़, बहुत बढ़िया रहा। आप कुछ भी ठीक है, आप मजदूर हो, आप मजदूरों को एकत्रित होना जरूरी है, लेकिन मजदूरों के साथ फिर मैं कहूँगा कि देखिए, पहले आप जब अगर जहाँ पे जन्म लेते हैं तो वहाँ से आपको जो संस्कार मिलता है वो हिंदू का संस्कार मिलता है, हिंदू का मिलता है, या फिर मुसलमान के घर में पैदा होते हैं मुसलमान का संस्कार मिलता है, ईसाई के घर में पैदा होते हैं ईसाई का संस्कार मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि धर्म को जो भूला है, जिसने धर्म भूला वो राष्ट्र गायब हो गया, वो ये सच्चाई है। इसलिए मजदूरों के साथ सच्चाई ये है, कोई नहीं खड़ा है, सब अपनी अपनी झोली भरने के अपने चक्कर में लगे हुए हैं, अपना एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सच्चाई है मजदूरों के साथ कोई नहीं खड़ा है, और ये बात मजदूरों को समझनी होगी, कौन आपका अपना है कौन पराया है। इसी के साथ किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश का बेड़ा कर सके सीपी वाले, हाँ, अगर जितनी बड़ी बड़ी फर्में बंद है, जितनी बड़ी बड़ी फर्में बंद है, जितनी बड़ी बड़ी आंदोलन इन्होंने करवाया है कंपनियों के अंदर आंदोलन की वजह से ये देश का ये हाल आप है। ये सोचिए, ये एक
कंपनियों को बंद कराने के लिए 28 तारीख को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इतनी सारी लेबर यहाँ खड़ी है, सारे मजदूर क्लास के लोग हैं और सबने घेर लिया और सबने इनका विरोध किया। एक भी हमला ऐसा नहीं मिला जो इनके समर्थन में खड़ा हो। आप सोचिए कि लोग किस तरीके से जनता को ये गुमराह कर रहे हैं या जनता इनको गुमराह करती है। जल तो आप समझदार हैं, समझ ड्यूटी सकते हैं करने इस के बाद हमारे घर का चूल्हा जलने में दिक्कत होता है। आज 2 ड्यूटी चला जाएगा तो कहाँ से गुजारा चलेगा हमारा? इनके चूल्हे कैसे जल रहे हैं? उनका तो चल रहा है भाई नेतागिरी से, हमारा कैसे नेतागिरी जो है हमारे यहाँ के ये जो नेता हैं ये आए थे झुग्गी किराए पे लिए थे और राजा बिहार में इनका सब खिलाते हैं। ये कहाँ से पैसा आया? तो सारा चीन का पैसा लाके और बढ़िया से मौत ले रहे। कहते हैं जनता है सब कुछ जानती है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, देख रहे होंगे। आपको तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके साथ कोई सवाल गलत करता है, देखिए मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है सुनना, मैं सुनता हूँ, लेकिन जहाँ बोलना पड़ता है मुझे बोलना पड़ता है मजबूरी, क्योंकि जब कोई ये मेरे सामने खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पहले ये हूँ और हिंदू नहीं हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है। इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की बात पहले होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भारत माता